बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित देवग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी शांति, सद्भाव और लोगों की सज्जनता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलता था। गांव वाले मानते थे कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा, तब तक देवग्राम पर कोई संकट नहीं आएगा। मंदिर की देखभाल एक वृद्ध ब्राह्मण आचार्य सोमेश्वर करते थे। वो अत्यंत शांत, विनम्र और धर्मप्रिय व्यक्ति थे। उनका एक शिष्य था नयन, जो अभी किशोर था, पर बड़ा जिज्ञासु और थोड़ा सा उतावला भी। नयन अक्सर आचार्य के पास बैठकर शास्त्र और जीवन का ज्ञान सीखता रहता। एक दिन आचार्य ने नयन से कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब इस दीपक की देखभाल तुम्हें करनी होगी। याद रखना, दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। नयन गर्व से बोला, गुरुदेव, मैं अपनी जान देकर भी दीपक को बुझने नहीं दूंगा। आगामी कुछ दिनों तक नयन ने बखूबी दीपक की सेवा की। वो रोज तेल भरना, बाती बदलना और मंदिर की सफाई करना नहीं भूलता था। उसे लगता था कि वो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। कुछ समय बाद गांव वर्षा ऋतु की तैयारी में व्यस्त हो गया। उसी दौरान पास के जंगल में अचानक आग लग गई। हवा तेज थी और धुआं पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। गांव में हलचल मच गई। लोग जानवरों और घरों को बचाने में लग गए। नयन भी लोगों की मदद करने भागा। आचार्य ने उसे रोका, दीपक का ध्यान रखना बेटा। पर नयन बोला, गुरुदेव, गांव को मेरी जरूरत है, ये तो सिर्फ एक दीपक है, बाद में संभाल लूंगा। आचार्य ने कुछ नहीं कहा, बस शांत नजरों से देखता रहा। नयन गांव वालों के साथ आग बुझाने में लग गया। वो बहुत मेहनत करता रहा, पर बीच बीच में उसके मन में मंदिर का दीपक कौंधता था। अरे, दीपक तो ठीक होगा, अभी जाने का समय नहीं है, वो खुद को समझाता रहा। उधर मंदिर में दीपक हवा के तेज झोंकों से कांप रहा था। धीरे धीरे उसकी लौ छोटी होने लगी और आखिरकार बुझ गई। जब आग पर काबू पा लिया गया, तब नयन थक कर मंदिर पहुंचा। उसने देखा, दीपक बुझ चुका है। वो घबरा गया, हृदय तेजी से धड़कने लगा। गुरुदेव ने कहा था, दीपक कभी नहीं बुझना चाहिए। वो पछतावे से भर गया। आचार्य शांत स्वर में बोले, नयन, तुम गांव की मदद करने में लगे थे, ये अच्छा है, पर जिस कार्य को तुम्हें सौंपा गया था, उसे भूल जाना ठीक नहीं। धर्म का दीपक सिर्फ तेल और बाती से नहीं जलता, वो कर्तव्य से जलता है। नयन की आंखों में आंसू भर आए। मैंने भूल की गुरुदेव, मुझे लगा बड़ा काम महत्वपूर्ण है, छोटे काम बाद में भी हो सकते हैं। आचार्य ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, कोई भी कर्तव्य छोटा नहीं होता। जिस काम के लिए तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है, वही तुम्हारा धर्म है। जो अपने छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, वो बड़े कामों में भी सफल नहीं हो पाता। नयन ने गहरी सांस ली और प्रण किया, अब से मैं किसी भी परिस्थिति में अपना कर्तव्य नहीं भूलूंगा। उस रात नयन ने नया दीपक जलाया। उसने मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगी और जाना कि धर्म वही है जो कठिन समय में भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहने की प्रेरणा दे। देवग्राम में फिर से शांति लौट आई और मंदिर का दीपक पहले से अधिक उज्जवल जलने लगा।